जेईई में 2026 का जनवरी 21 एंड जनवरी 22 का एग्जाम हो चुका है, जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों दिन था। एंड मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का डिफिकल्टी लेवल बताया गया है, जिसमें मॉडरेट था फर्स्ट शिफ्ट में जनवरी 21 का, एंड सेकंड शिफ्ट था जनवरी 21 का, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। एंड फर्स्ट शिफ्ट ऑफ जनवरी 22 का मॉडरेट था, एंड सेकंड शिफ्ट का मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जो आज का जो शाम वाले शिफ्ट था उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया था पेपर। एंड केमिस्ट्री का डिफिकल्ट पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, एंड सेकंड शिफ्ट का 21 का इजी टू मॉडरेट था, एंड 22 का फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट था, एंड 22 का सेकंड शिफ्ट का मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। जो कि आज का ही पेपर था वो डिफिकल्ट था। एंड फिजिक्स में इजी था फर्स्ट शिफ्ट का, एंड सेकंड शिफ्ट का इजी था, एंड इजी टू मॉडरेट, एंड सेकंड शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए कि कंपेयर किया जाए 21 का फर्स्ट शिफ्ट का, 22 का सेकंड शिफ्ट का, एंड 22 का फिर फर्स्ट शिफ्ट का, एंड 22 का सेकंड शिफ्ट का, तो तीनों का कंपेरिजन किया जाए तो लगभग फर्स्ट शिफ्ट वाला मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट, एंड सेकंड शिफ्ट आल्सो इजी टू मॉडरेट, एंड 22 का फर्स्ट शिफ्ट था वो मॉडरेट प्लस कह सकते हैं, मॉडरेट, एंड 22 का सेकंड शिफ्ट जो था वो उसको डिफिकल्ट नहीं बट इसको मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। जो मॉडरेट था मतलब टफ नहीं था बट मॉडरेट कह सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन इन एग्जाम, क्योंकि अगर आप फर्स्ट इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उससे क्वेश्चन बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और इजी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है बनाने। जैसे नंबरिंग कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन बना इजी है, बनाए, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़े, और वही क्वेश्चन को सॉल्व करें जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, जिसके लिए आपने प्रिपेयर उस चैप्टर को पढ़ा है। अगर जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उस क्वेश्चन को मत बनाइए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और टाइम वेस्ट होने की वजह से आप उसको सॉल्व भी करना पॉसिबल नहीं होगा और उससे बनेगा भी नहीं। तो जिसमें आपका अच्छा से प्रैक्टिस है उसी को सबसे पहले बनाएं, और जो सबसे इजी हो। ऐसा नहीं मान के चलिए आपका फेवरेट टॉपिक का ही क्वेश्चन आ गया लेकिन वो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जैसे कि किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ दिख रहा है जो कि समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप अपने ईगो पे ले लेंगे कि अरे यार हमने तो इतना पढ़ा था इसमें तो, और ये हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ऐसे कैसे होगा, कैसे नहीं बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता है। उसके चक्कर में 5-7 मिनट व्यर्थ कर देंगे, और उतना अगर टाइम चला जाएगा तो वो बहुत ही कीमती टाइम होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि ईगो पे नहीं लेना है, नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे करते करते सारे इजी क्वेश्चन एक बार में पूरा बना लीजिए। एक राउंड में इजी क्वेश्चन बन गया, दूसरा राउंड फिर उससे मीडियम साइज के जो क्वेश्चन होते हैं, मीडियम वाले क्वेश्चन, मीडियम लेवल के क्वेश्चन में फिर से घूमिए, और तब तक आप लगभग 70-80% टाइम हो चुका रहेगा। 10-20% टाइम बचेगा जिसमें आपको लगेगा जो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप होगा, टफ टाइप क्वेश्चन जो लगता था जो हम बना लेंगे, वो क्वेश्चन पे फिर तब उस क्वेश्चन पे जाइए जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था लेकिन उस समय नहीं बन पाया टफ की वजह से, तो उस पे जाइए और उसको सॉल्व कीजिए, और तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये अब टाइम अपने आप तब तक ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए वैसे ही सॉल्व कीजिए ताकि टाइम भी मैनेज हो जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे। और कोई ऐसा चीज़ ट्राई नहीं कीजिए, जैसे मान के चलिए कि कोई होते हैं ना कि नया क्वेश्चन ट्राई करके जाते हैं एग्जाम से पहले, तो नया क्वेश्चन ट्राई मत करके जाइए, नया कोई चीज़ मत पढ़िए, और नया जैसे कुछ ऐसा कंफर्टेबल शूज वगैरह पहन के जाइए, जो हमेशा रोज पहनते हैं वही पहन के जाइए। ऐसा कुछ मत शूज पहनिए जो एकदम टाइट सा शूज खरीद लिए, नया शूज खरीदे और टाइट सा पहन लिए, जिससे पैर जता हुआ है, मतलब पूरा पैर जकड़ा हुआ है और आपको डिस्कम्फर्टेबल फील हो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कपड़ा भी पहने तो थोड़ा सा जैसे नॉर्मली रोज पहन के जाते हैं वैसे, जैसे जैसे पहनते हैं नॉर्मली वैसे ही, कोचिंग पहन के जाते हैं, स्कूल पहन के जाते हैं, वैसे ही नॉर्मल पहन के जाइए। कोई ऐसा नया कपड़ा, न्यू कपड़ा जरूरत नहीं है कि न्यू कपड़ा पूरा पहनेंगे तो अच्छा दिखेंगे। अगर ऐसा करेंगे क्या पता कोई कपड़ा आपको शर्ट ही पहन और शर्ट पूरा चारों तरफ से जकड़ा हुआ लगे, पूरा एकदम टाइट हो जाए शर्ट, तो वो
बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो वहाँ पे जाने के बाद अंदर से कमियां महसूस करा देता है कि कुछ अलग जगह ध्यान चला जाता है, जिस कारण से फोकस सही से नहीं हो पाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि फोकस करिए सही से, और सही से फोकस करेंगे वहाँ पे तभी जब आप कोई नया चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। तो ट्राई नहीं कीजिए नया चीज़, और आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए पूरा फोकस के साथ। जो तरीका बताया गया है कि एक बार अटेम्प्ट कीजिए, दूसरा अटेम्प्ट कीजिए, तीसरा अटेम्प्ट कीजिए, 3 बार अटेम्प्ट करना है आपको, और इसी से आप अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्यूरेसी। इम्पोर्टेंट सबसे मेन चीज़ है एक्यूरेसी। अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 10 का 10 सही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, तो 100% गारंटी है कि आराम से अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन कर लिए उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 50 नहीं करना है हमको, 40 ही करना है, लेकिन 40 का 40 सही होना चाहिए। तो वो सही है आप एज कम्पेयर टू 50 क्वेश्चन करें और 10 गलत कर दें, क्योंकि उसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा लग जाएंगे 10 और। तो इसीलिए 40 क्वेश्चन करिए तो 40 का 40 सही होना चाहिए।